अरे साधु महाराज, क्या चाहिए आपको? मुझे बताइए, मैं जल्दी ला कर देती हूँ आपको। बेटी, मैं काशी यात्रा से लौटा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर खाने को थोड़ा भोजन मिल जाता तो थोड़ी शांति मिलती बेटी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं साधु महाराज, आइए आइए, हमारे झोंपड़ी में आइए ना। मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। हाँ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मुझे मेरी नींद से जगा दिया तुमने। अरे तैयारी तैयार उठ गए आप? देखिए, काशी से साधु महाराज आए हैं हमारे घर पर। रघुवीर साधु महाराज को देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। अरे माफ करिएगा महाराज, आइए आइए, अंदर आइए। वाह वाह वाह, सुबह सुबह आपका दर्शन पाकर मैं तो धन्य ही हो गया। हाँ। जिसके बाद साधु महाराज रघुवीर के झोंपड़ी में आकर बैठ जाते हैं। अरे भाग्यवान, जल्दी से जाकर महाराज के लिए भोजन लेकर आओ, जाओ, जल्दी जाओ जाओ। हाँ हाँ, मैं बस अभी भोजन लेकर आती हूँ साधु महाराज के लिए। मैं बस अभी गई और अभी आई। और तभी रघुवीर की पत्नी साधु महाराज के लिए भोजन लेकर आती है। ये लीजिए महाराज, भोजन कीजिए, कीजिए कीजिए, और खाकर बताइए कैसा लगा मेरे हाथ का खाना आपको। भोजन करने के बाद साधु महाराज रघुवीर और उसके पत्नी से कहते हैं, अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। मेरा तो आत्मा ही तृप्त हो गई बेटा। सच में तुम्हारे पत्नी के हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का स्वाद है। बेटी बहुत खूब, मैं बहुत खुश हुआ। इसलिए तुम मुझे तुम्हारा कोई भी इच्छा मांग सकते हो। और उसके बाद रघुवीर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। क्या सच में महाराज, आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? तो महाराज, मुझे वरदान दे दीजिए कि मुझे जीवन में कभी कोई कार्य ना करने पड़े महाराज। मैं पूरा जीवन आराम करके ही बिताना चाहता हूँ। हाँ। ये बात सुनकर साधु महाराज थोड़ा हैरान हो जाते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? ये मनुष्य जीवन है। मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपना कार्य करने पड़ते हैं। तुम्हारी ये इच्छा सृष्टि के नियम के विरुद्ध है बेटा। महाराज, आपने कहा ना, आप मेरी एक इच्छा जरूर पूरा करेंगे। मैंने मेरी एक इच्छा आपको बता दिया। अगर आपने अब मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो ये आपका बोले का शब्द का अपमान होगा महाराज। तो रघुवीर की ये बात सुनकर साधु महाराज थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। अच्छा तो ठीक है, अगर ये बात है, हम तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरा करेंगे। अब हम अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते हैं। हम तुम्हारे ये इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। डरो मत, ये जादुई राक्षस है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम्हारे इच्छा है कि तुम जीवन में कभी कोई कार्य न करो, तो ये जादुई राक्षस तुम्हें कोई कार्य नहीं करने देगा। तुम्हें जो भी कार्य करना होगा तो ये जादुई राक्षस कर देगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें इस जादुई राक्षस को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखना होगा, नहीं तो ये तुम्हें ही खा जाएगा। तभी ये बात सुनकर रघुवीर की पत्नी थोड़ा डर जाती है। दया रे दया, नहीं नहीं, ये क्या कर दिया आपने? आलस में आकर आपने साधु महाराज से कैसी मूर्ख इच्छा मांग ली। मुझे तो आपके लिए बहुत चिंता हो रही है जी। अगर एक दिन ये भयानक राक्षस ने आपको खा लिया तो मैं क्या करूंगी जी? अरे भाग्यवान, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम देखना मैं कैसे इस राक्षस से सारे कार्य करवाता हूँ। हाँ। और तो मुझे अभी से कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा भाग्यवान। हाँ। और तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ। ए मनुष्य, बोलो, मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकता हूँ? क्या आदेश है तुम्हारा? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हाँ। जाओ जादुई राक्षस, बाजार जाकर अनाज की बोरियां ले आओ। जाओ जाओ, घर में अनाज की बोरियां नहीं हैं, जल्दी जाओ। हाँ हाँ ठीक है, अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ अनाज की बोरियाँ। हा हा हा।